हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ काजल गुप्ता और आज हम सभी वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश टेक्स्ट बुक का लेसन 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक पोएम है। ठीक है, ये बेसिकली है तो एक पोएम, बट इसमें एक स्टोरी है। स्टोरी कुछ इस तरीके की है कि इसमें कुछ निर्जीव और कुछ सजीव, सजीव हम कह सकते हैं कि इंसान नहीं पर जानवर, ये लोग आपस में बातचीत करते हैं, जैसे जैसे हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है। सो फेबल, फेबल का मतलब होता है कहानियाँ, नीति कथाएं इनको खासतौर पे कहा जाता है। ये ऐसी कहानियाँ होती हैं कि जिसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो या तो एनिमल्स होंगे या फिर कोई निर्जीव वस्तु होगी, और ये दोनों एक दूसरे से आपस में बिल्कुल इंसानों जैसे बातचीत करते हैं। और इन कहानियों के अंत में एक अच्छी बात होती है जो मनुष्य के जीवन में कुछ परिवर्तन लाने का काम करती है। तो इसे ही फेबल कहा जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सो रैल्फ वाल्डो इमर्सन, ये इनका नाम है पोएट का, जिन्होंने इसको लिखा हुआ है। हम लोग आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर आप सभी को यहाँ पे दो पैराग्राफ दिखाई दे रहे होंगे। पहला पैराग्राफ है जो कि हमें पोएट के बारे में बताता है, और जो सेकंड पैराग्राफ है वो हमें इस टेक्स्ट के बारे में बताएगा, यानी कि जो पोएम में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ी बात हमें यहाँ से पता चल जाएगी। देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है रैल्फ वाल्डो इमर्सन का जन्म जो है वो 1803 यानी 1803 ईस्वी में होता है, एंड 1802 इसमें इनकी डेथ हो जाती है। 1882 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है। वॉज एन अमेरिकन एसेइस्ट, ये क्या है, एक अमेरिकन एसेइस्ट है। एसेइस्ट उस व्यक्ति को कहा जाता है जो ऐसे लिखता है, निबंध लिखने में जो अच्छा होता है उसे एसेइस्ट कहा जाता है। लेक्चरर एंड पोएट। His famous poem include Conquered Ham and Brahma। दो पोएम बहुत फेमस हुई थी इनकी। कौन कौन सी थी? एक कॉन्कर्ड हैम और दूसरी है ब्रह्मा। ठीक है, तो ये रही और सारी बातें रैल्फ वाल्डो इमर्सन के बाद। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं पोएम के बारे में लिखा हुआ है। द पोएम डिस्क्राइब्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन द स्क्विरल एंड द माउंटेन। ये जो पोएम है ये डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है? बताना। ठीक है, तो पोएम हमें बताता है कि कन्वर्सेशन, बातचीत, कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत, बीच में, किसके बीच में, यानी बिटवीन का मतलब बीच में। तो द पोएम डिस्क्राइब्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन द स्क्विरल एंड द माउंटेन। स्क्विरल और माउंटेन के बीच में बातचीत को दर्शाता है ये पोएम। द स्क्विरल पॉइंट्स आउट दैट इन दिस वर्ल्ड एवरी बीइंग, लिविंग और नॉन लिविंग, बिग और स्मॉल, हैव देयर इंडिविजुअल रीजंस फॉर एग्जिस्टेंस। मतलब स्क्विरल का मतलब होता है गिलहरी। गिलहरी इस पोएम में बता रही है, पॉइंट आउट कर रही है, यानी कि चिन्हित कर रही है, बता रही है दैट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, एवरी बीइंग, जो भी व्यक्ति है, जो भी जीवित है, मतलब हर एक चीज़, चाहे वो लिविंग है, जीवित है, और नॉन लिविंग या फिर निर्जीव है, बिग और स्मॉल, छोटा है या बड़ा है, हैव देयर इंडिविजुअल, सभी का अपना व्यक्तिगत रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस, रीज़न है यानी कि कारण है इस धरती पर आने का। इस धरती पे जो हमारा अस्तित्व है, सब का एक कारण है। बिना कारण इस धरती पर कोई नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पोएम शुरू करते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड अ क्वेरल। माउंटेन और स्क्विरल के बीच में, मतलब पर्वत और गिलहरी के बीच में एक क्वेरल हो गया है। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लैटर लिटिल प्रिग। और फॉर्मर ने लैटर को क्या बोला? छोटा दम्भी। ठीक है, फॉर्मर ने लैटर को क्या कहा? छोटा दम्भी। ये फॉर्मर कहने का मतलब है पहला, और लेटर कहने का मतलब होता है दूसरा। तो पहला यहाँ पर कौन है? माउंटेन। पहला है माउंटेन, और जो लेटर है यानी दूसरा है वो कौन है? स्क्विरल। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा अब इस लाइन में कि एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग। फॉर्मर यहाँ पर माउंटेन है, लेटर यहाँ पर स्क्विरल है, कि पहले ने बाद वाले को कहा छोटा दम्भी। छोटा दम्भी कहने का मतलब ये है कि एक छोटा सा, मतलब कम उम्र का या छोटा इंसान ऐसा है जो जिसके पास अच्छी नॉलेज है, और वो अपने नॉलेज के दम पर बताता है कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है। बन रिप्लाइड, बन ने रिप्लाई किया। बन यहाँ पर गिलहरी को कहा जाता है। ठीक है, बन, गिलहरी को बन भी कहते हैं। बन रिप्लाइड, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। तुम बेशक बहुत बड़े हो। डाउटलेस का मतलब होता है बेशक। तो गिलहरी कहती है कि हाँ ठीक है, बेशक तुम बहुत बड़े हो, बट
ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर। लेकिन सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाना चाहिए और सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। मतलब कुछ भी अगर हमें बनाना है तो शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से ही करनी होती है और हर एक चीज़ को लेकर चलना पड़ता है। टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्फेयर, किसी एक चीज़ को कंप्लीट करने के लिए या एक साल को कंप्लीट करने के लिए, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि एक साल जो है वो एक एक दिन को मिला करके एक साल पूरा होता है, उसी तरीके से किसी एक चीज़ को बनाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उन सब को मिला करके एक चीज़ बन के तैयार होती है। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, और मुझे लगता है कि इसमें कोई भी डिसग्रेस नहीं है टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। मतलब वो गिलहरी अपने आप को बोल रहा है और मैं सोचता हूँ कि इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है कि मुझे क्या जगह मिली हुई है। मतलब इस धरती पर भगवान ने मुझे क्या जगह दी है, इससे मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। ऑक्यूपाई करने का मतलब होता है, ऑक्यूपाई का मतलब होता है मैं बता रही हूँ, कहाँ चला गया? सॉरी वो इसकी वजह से मुझे दिख नहीं रहा था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। देखिए, ऑक्यूपाई का मतलब होता है स्थान ग्रहण करना, ठीक है, या किसी जगह पर पहुंचना या उसका उस जगह को लेना। तो यहाँ गिलहरी कहती है कि मुझे जो जगह मिली है ना, मुझे मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मुझे जो भगवान ने मुझे छोटा बनाया है, उस हिसाब से बनाया है, तो मैं उसमें खुश हूँ। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई। अगर मैं तुम्हारी तरह बड़ा नहीं हूँ तो तुम भी मेरी तरह छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, और ना ही मेरी तरह तुम इतने फुर्तीले हो, ठीक है। वो कह रहा है कि तुम मेरी तरह फुर्तीले भी नहीं हो जितना मैं फुर्तीला हूँ, आधा भी नहीं। यहाँ पे स्क्विरल जो है वो थोड़ा अपने आप को बताने की कोशिश कर रहा है माउंटेन को कि मैं जितना फुर्तीला हूँ उतना तुम भी नहीं हो। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्विरल ट्रैक। मैं बिल्कुल इस बात से डिनाई नहीं करता कि तुमने एक सुंदर सा प्रिटी सा, प्रिटी का मतलब सुंदर होता है, ठीक है, प्रिटी का मतलब होता है सुंदर। स्क्विरल ट्रैक हम लोग जब भी माउंटेन्स पे देखते हैं तो लगता है ना जैसे रास्ते बने हुए हैं, तो वहीं पर उसी बात को लेकर के स्क्विरल कहती है कि मुझे इस बात से मतलब कोई आपत्ति नहीं है और मैं इस बात से मना भी नहीं कर रहा कि तुमने इतना सुंदर प्रिटी ट्रैक बनाया है एक स्क्विरल के लिए, ठीक है। टैलेंट डिफर, टैलेंट डिफर, कलाएं या क्षमताएं सबकी अलग अलग हो सकती हैं। ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, सब कुछ ठीक है और सब कुछ बहुत बुद्धिमता से समझदारी से इस धरती पर पुट किया गया है। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, नाइदर यू कैन क्रैक अ नट। अगर मैं तुम्हारी तरह फॉरेस्ट को अपने पीठ पर उठा नहीं सकता तो तुम भी मेरी तरह एक नट नहीं तोड़ सकते हो। नट उन फलों को हम कह सकते हैं जो किसी खोल के अंदर होते हैं। जैसे हम लोग बादाम देखते हैं ना, आमंड्स, वो आप देखे होंगे कि उसका जो खोल होता है वो काफ़ी सख्त होता है और उसके अंदर बादाम होते हैं, ठीक है। जैसे कि सुपारी, सुपारी भी एक नट है। तो इस तरीके की चीज़ें, तो वो गिलहरी अक्सर इन सब चीज़ों को बहुत पसंद करती है। अखरोट है, बादाम है, सुपारी, इन सब चीज़ों को गिलहरी बहुत पसंद करती है। तो वो बोल रही है कि अगर मैं तुम्हारी तरह फॉरेस्ट को अपनी पीठ पर नहीं उठा सकता तो तुम भी मेरी तरह एक नट नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इस पोएम में बेसिकली यही बताया जा रहा है कि इस धरती पर जो भी व्यक्ति आया है वो किसी रीज़न से आया है, ठीक है। तो हमें एक दूसरे को देख करके कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि वो छोटा है या उसका हाइट कम है या वो किसी क्षमता में कम है। सबकी जो क्षमताएं हैं ना वो अलग अलग होती हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है ना, तो हमें दूसरे बच्चे को कंपेयर करके उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ, दूसरा बच्चा इस बारे में सोचे ज़रा कि अगर वो बच्चा पढ़ने में इतना अच्छा है तो मुझे भी कोशिश करनी चाहिए, मैं भी अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर सब सोचेंगे कि एक ही रास्ते पर हम सब चलें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, सबका टैलेंट अलग अलग होता है। तो इसीलिए फोकस कीजिए अपने टैलेंट पे, ऐसा काम करिए जिसमें आपको खुशी मिले, ठीक है। तो गिलहरी खास तौर पर यही बताना चाहती थी कि इस धरती पर भगवान ने हम सबको एक रीज़न लेकर भेजा है और आई होप आप सबको भी समझ में आया होगा कि आपको भी एक रीज़न मिला है इस धरती पर आने का। तो थोड़ा फाइंड आउट करिए क्या है, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ शेयर। आप सबको बहुत बहुत प्यार, भगवान आप सबको अच्छे से बनाए रखे। थैंक यू।